हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर तीसरा। प्रश्नावली हमारी 3.5 ये रही। ठीक है, हमने पहले के 4 क्वेश्चन करवा दिए थे, दूसरे के पहला दूसरा करवा दिया था। ठीक है, ये रहा। और तीसरे का हम तीसरा भी करवा दिया था, और चौथे का पहला करवा दिया, दूसरा करवा दिया। अब हम तीसरे करवाएंगे, ये वाला। ये देख रहा होता है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ये सवाल है हमारा। ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी सही उत्तर पर एक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 6 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, ये याद करवा रहा हमसे। चलो अब हम अपने क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, चौथा का तीसरा लिखेंगे माना यश द्वारा ठीक है दिए गए प्रश्न सही प्रश्न। ठीक है, ये सही प्रश्न क्यों लिया? क्योंकि हमने देखो, जो हमें पूछता है ना, जिस चीज़ को हमें पूछता है, यानी टेस्ट में कितने प्रश्न थे, जिस चीज़ हमें पूछा तो उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने सही प्रश्न माने बराबर एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे यश द्वारा दिए गए गलत प्रश्न, यानी कुछ सही भी तो होंगे और कुछ गलत भी है। ठीक है, बराबर कितना वाई। ठीक है, अब लिखते हैं। देखो, अब अपने पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, देखो ये कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। 40 अंक कब अर्जित किए? जब सही जो है हमारे 3 है। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। ठीक है, यानी 40 अंक तो टोटल है, और 3 कितने, 3 उसे सही अंक मिले, और 1 अंक की कटौती हुई, यानी सही कितना माना हमारे एक्स, तो एक्स के साथ 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, एक्स के साथ 3 कर देंगे तो यह होगा 3x। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस, यानी कटौती भी तो करवा रहा था, ज्ञात करवा रहा ना, और कटौती कितनी, 1 अंक की कटौती, तो 1 y कर देंगे। हमने गलत के लिए, यानी गलत प्रश्न के लिए या कटौती के लिए 1 y। ठीक है, बराबर कितने, कुल कितने अंक है, 40 अंक। ठीक है, ये आगे समझ में, यानी ये समीकरण फर्स्ट होगी। अब देखो दोबारा से समझा देता हूँ, यानी सही प्रश्न कितने वाले, 3, सही अंक कितने प्राप्त किए उसने, 3, और 3 ही, और सही कितने ये एक्स, तो 3x होगा। गलत कितने है वहाँ में, 1। ठीक है, 1 अंक की कटौती हुई तो y के साथ ये आ गया, और टोटल कितने, 40। ठीक है, ये आ गया 40। अब देखो दूसरी समीकरण बनाते हैं। देखो, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते तो 50 अंक अर्जित करते। यानी सही पर कितने, 4, अगलत पर कितने, 2, यानी 4x माइनस के 2y बराबर 50। ठीक है, ये होगा 4x माइनस के 2y बराबर कितना आएगा, 50। ठीक है, ये होगी हमें समीकरण सेकेंड। समझ में आ गया? अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। अब ये हमें देखो समान बनानी है, यानी हमें एक्स एक्स के काट लो या वाई के काट लो। देखो 3x माइनस के 1y बराबर 40 है इसमें, और 4x माइनस के 2y बराबर 50 है। ठीक है, देखो इसे ही आता है, इसे इन दोनों समान कर लो, या इन दोनों समान कर लो। अगर समान कर लोगे, यानी एक समान कर लोगे तो ये कट जाएंगी। देखो 3 दूनी कितने हो गए, 6। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसमें वाई समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर लेंगे। 2 से क्यों करेंगे, 3 दूनी कितने हो गए, 6, और ठीक है, और 2 की वाई में करोगे तो 2y आ जाएगा। अब 2y, हाँ ये 2y खत्म। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में
2 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, ये रही। तो करो, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस के 1y बराबर 40। और गुणा कितने से करेंगे हम, 2 से। ठीक है, यहाँ लिख दें साइड में 2। तो करो, 2 की इसमें गुणा करो, 3 दूनी कितने हो 6x माइनस के 2 की इसमें गुणा करो, यानी पूरी समीकरण में करनी है हमें 2 की गुणा। तो 2 कितने करो 2y बराबर, और 2 की इसमें करनी है तो 40 दूनी कितने हो गए 80। ठीक है, ये हो जाएगी हमारा समीकरण। इसे मान लेते हैं समीकरण तीसरी। ठीक है, और इसे मान लेते हैं चौथी, 4x माइनस के 2y बराबर 50। ठीक है, इसे मान लेते हैं चौथी। अब लिखेंगे समीकरण तीसरी व चौथी से, थर्ड व फोर्थ से। ठीक है, लिखते हैं इन दोनों समीकरण में। अब देखो, अब पता चल जाएगा, यानी हमने 2 से गुणा क्यों करी, अब बताएंगे हम। माइनस के 2 6x माइनस के 2y बराबर कितना 80। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरी समीकरण 4x माइनस के 2y बराबर 50। ठीक है, देखो अब ये y के जो हैं 2 ऊपर है और 2 नीचे है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अभी नहीं कटेंगे, देखो ये प्लस प्लस के तो जुड़ते हैं, अगर प्लस माइनस के होते तो जब कटते। ये प्लस का तो माइनस के कर लेंगे, या माइनस का तो प्लस के कर लेंगे, या प्लस का तो माइनस के कर लेंगे। अब देखो, ये प्लस का होगा और ये माइनस का, तो प्लस माइनस के कट गए। ठीक है, अब देखो 6 जो हमारा प्लस का है और माइनस का कितना 4। अब बताओ 6 बड़ा है 4 बड़ा है, जी हमारा 6 बड़ा है, तो 6 है तो हमारा प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, प्लस का लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 6 में से 4 गए, कितने बचे 2x। ठीक है, बराबर कितना, अब देखो 80 बड़ा है, प्लस का 80 है, और माइनस के 50 है। अब देखो माइनस का बड़ा है प्लस का बड़ा, ये हमारा प्लस का बड़ा, तो प्लस का चिन्ह लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 में से 30 गई, 50 में से 50 सॉरी 80 में से 50 गए, कितने बचे 30। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा 30। ये 2 जो है ये हमारा बटे में चला जाएगा, हर में। ठीक है, बटे 2, काटो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। x बराबर कितना आएगा 15। x बराबर आएगा हमारा 15। ठीक है, अब करेंगे x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या थी हमारी, ये वाली। ठीक है, ये वाली 3x माइनस के 1y, 3x माइनस के 1y लिखो या y लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना 40। ठीक है, अब देखो x के स्थान पर हमने 15 पुट करना है, 15 धरना है, तो 3 गुणा 15 माइनस के y बराबर कितना 40। ठीक है, तो 15 तिया 45 माइनस के y बराबर कितना 40, तो माइनस के y बराबर 40। ठीक है, ये प्लस का, तो इधर आगा क्या आएगा, हो जाएगा माइनस का, माइनस के 45। अब माइनस के y बराबर, अब देखो प्लस का बड़ा माइनस का बड़ा, ये हमारा माइनस का बड़ा, तो माइनस करके लिखो। 45 में से 40 गए, कितने बचे 5, तो माइनस टू माइनस खत्म, तो y का मान कितना आएगा 5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 15 और y बराबर कितना 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चौथे पर, ये रहा। ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक राजमार्ग पर दो स्थान है, एक राजमार्ग पर ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करवा रहा। ठीक है, क्या ज्ञात करवा रहा, दोनों कारों की चाल। तो हमसे जो ज्ञात करवा रहा है ना, उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे हम, माना गाड़ी ए की चाल।
ठीक है। फिर माना गाड़ी बी की चाल, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं। लिखते हैं माना गाड़ी ए की चाल बराबर कितना, एक्स। लिखेंगे गाड़ी बी की चाल, गाड़ी बी की चाल क्या माना हमने, वाई, ठीक है। अब लिखेंगे गाड़ी ए द्वारा, गाड़ी ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 5y, सॉरी 5x, ठीक है। अब लिखेंगे गाड़ी बी द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है। तो कितना है, 5y, ठीक है। अब लिखेंगे देखो 5x और माइनस के 5y बराबर कितनी चली, क्वेश्चन बताते हैं अभी आपको पढ़कर। देखो यानी 100 किलोमीटर, यानी ए और बी कितना चला, 100 किलोमीटर की दूरी ए ने तथा दूसरी ने समय चलना प्रारंभ किया भिन्न भिन्न चालों से। यानी एक चला 5 घंटे से और दूसरी भी हमारी क्या ही चलती है, एक साथ मिलती है, ठीक है। तो दोनों जो चली 5-5 घंटे के अंतराल में चली, ठीक है। तो कितना आया, बराबर 100, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब कहें गाड़ी ए द्वारा एक घंटे में तय, गाड़ी बी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर लिखेंगे हम y, ठीक है। तो अब लिखेंगे x प्लस के y बराबर कितनी चली, ये भी 100, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब करेंगे देखो समीकरण फर्स्ट क्या हमारी 5x माइनस के 5y बराबर 100 और ये x प्लस के y बराबर 100, यानी इसमें 5 से गुणा करेंगे तो जब इतने समान होंगी, जब इतने कट पिटेंगी तो समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करने पर तो गुणा करो तो x प्लस के y बराबर 100 और गुणा 5 तो 5x माइनस के 5y, ठीक है, सॉरी प्लस है 5y बराबर कितना, 500, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे यहाँ तो माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया, वो कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। देखो ये रहा, एक राजमार्ग 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक कार ए द्वारा दूसरी कार बी से एक समय चलना प्रारंभ करती है। देखो मैं आपको समझाते हूँ उदाहरण के तौर पर। देखो ये ए है, ठीक है, ये कार ए है, ठीक है। ये चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक चल रही है बी, जो चल रही है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। इनकी चाल यानी समान चालों का हमेशा अंतर होएगा, अंतर। और जैसे मान के चलो अरे ये इधर को जा रही है ए, ठीक है, और बी इधर को जा रही है, तो विपरीत चालों का हमेशा, ठीक है, विपरीत चालों का हमेशा योग होएगा, यानी जुड़ेंगी। इसलिए हमने ये लिखा था, इसीलिए हमने
5x माइनस के 5y हम माइनस करा और यहाँ प्लस करा, यानी विपरीत चाल थी। ठीक है, x ये विपरीत जा रही थी और ये एक समान दो चाल से जा रही थी, वो भी एक ही स्थान से। ठीक है, और ये एक स्थान से अलग अलग स्थान को जा रही थी। ठीक है, इसलिए हमने प्लस माइनस करा। अब देखो, अब करेंगे, ये 5x है, ये माइनस के 5y है। ठीक है, ये इन्हें समान करना पड़ेगा, यानी 5x को कर लो और या 5y को कर लो, तो समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करने पर लिखेंगे हम। ठीक है, लिखेंगे समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, इतना हो गया। फिर समीकरण सेकंड में ये रही सेकंड, इसमें 5 से गुणा हो गई तो ये आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस के y बराबर 100 गुणा 5, दिख गया। अब 5 से देखो, 5 से इसमें गुणा करनी है, फिर 5 से इसमें भी, फिर 5 से इसमें भी। ठीक है, लिखेंगे 5x प्लस के 5y, 5x प्लस के 5y बराबर 100 पंजे 500। ठीक है, अब ये समीकरण थर्ड हो गई, तीसरी। और चौथी समीकरण हम इसे मान लेते हैं जो हमने पहली मानी थी, ये वाली, इसे मान लेते हैं हम समीकरण चौथी, ये हो गई। ठीक है, अब करेंगे समीकरण समीकरण तीसरी व चौथी से, समीकरण तीसरे व चौथी से। अब इसे हम हल करेंगे, चलो। तो लिखो समीकरण तीसरी, 5x प्लस के 5y बराबर कितना होगा 500। लिखेंगे समीकरण चौथी, 5x माइनस के 5y बराबर कितना होगा 100। देखो, आप जो प्लस यानी चिन्ह बदल के भी काट सकते हैं और चिन्ह ना बदल के भी काट सकते हैं अब, क्योंकि प्लस माइनस के है, तो हम नहीं काटेंगे अब। ठीक है, ये कट गए, 5 5 कितने हो गए 10x बराबर 100 और 500 कितने हो गए 600। x बराबर कितना होगा 600, ये 10 बटे में चला जाएगा हमारा। ठीक है, ये 10 बटे में चला जाएगा, तो काटो, 0 से 0 खत्म, तो x बराबर कितना आएगा 60। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये सेकंड में धरेंगे, सेकंड हमारी छोटी है। ठीक है, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड कितनी है, x प्लस के y बराबर 100। ठीक है, ये भी समीकरण सेकंड, x प्लस के y बराबर 100। ठीक है, और x का मान कितना था हमारा 7, ये रहा। ठीक है, x का मान 7, तो इस स्थान पर लगाएंगे हम 7। ठीक है, 60 प्लस के y बराबर 100। ठीक है, y बराबर 100 का 100, ये 60 प्लस खाते हुए आ गया माइनस का, तो y बराबर कितना आएगा 40। ठीक है, x बराबर कितना आएगा 60 और y बराबर कितना आएगा 40। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। अब लिखेंगे माना आयत की लंबाई, इसे L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लंबाई शॉर्ट में लिख दिया लंबाई बराबर कितनी मान लें हम x। ठीक है, फिर मानेंगे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई मानेंगे हम d। ठीक है, इसे d से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई क्या हमारी y। ठीक है, अब क्या है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ आयत के क्षेत्रफल का। ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी मानी थी हमने x, चौड़ाई कितनी मानी थी y, तो क्या होगा xy। ठीक है, ये होगा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा था, चलो पहले एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा समान में है। जैसे ये समान हो गई, इसके समान ये है। ठीक है, ये समान हो गई,
देखो इसके समान ये होना चाहिए, इसके समान ये होना चाहिए, ठीक है, जब ये है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था आज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, कब होएगा, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी इसकी लंबाई, लेंथ तो हमारी यही है, तो लंबाई, तो लंबाई को 5 कम करवा रहा, तो लंबाई क्या हमारी हमने एक्स में -5 कर देंगे, यानी 5 इकाई कम करवा रहा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो चौड़ाई, चौड़ाई को क्या कह रहा, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, 3 इकाई बढ़वा रहा अब चौड़ाई को, तो 3 इकाई बढ़ा देंगे हम। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमने y मानी थी और +3 ये बढ़ गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। यानी लंबाई को 5 इकाई कम करवा रहा तो माइनस कर देंगे, और बढ़वा रहा तो प्लस कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब करेंगे जो उसकी प्रथम शर्त थी, प्रथम शर्त क्वेश्चन की, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। अब करेंगे, अब बताओ आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या है हमारा, एक्स वाई, या लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है हमारी, ये x - 5, और चौड़ाई कितनी है हमारी y + 3, ठीक है। अब देखो गुणा कैसे करेंगे, इसकी इसमें करो पहले, तो एक्स वाई, ठीक है, फिर इसकी, फिर इसमें करो, यानी इसकी इसमें करनी है, फिर इसकी इसमें करनी है, ठीक है, ऐसे करनी है गुणा। एक्स की करी एक्स वाई में, सॉरी एक्स की करी वाई में, तो एक्स वाई आएगा, एक्स की करी करेंगे अब 3 में, तो आ जाएगा +3x, प्लस क्यों आया, क्योंकि हमारा प्लस का यहाँ चिन्ह है, और ये भी प्लस का, एक्स जो हमारा प्लस का, तो ये प्लस का, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, ठीक है। अब करेंगे -5 की वाई पे, तो -5y, अब माइनस की 3 में करेंगे गुणा, तो 5 3 कितने होंगे 15, 15 जो है माइनस के प्लस के, अब देखो गुणा करने पर प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो जाएगी हमारा क्षेत्रफल, एरिया, इसे ए से प्रकट करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, मान लेते हैं, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये बात क्या लिख दिया हम, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्तानुसार, शर्तानुसार फिर एक और आयत बना लेते हैं, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्या समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरी शर्त में, देखो यहाँ तक तो हमारा हो गया था, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, यहाँ तक तो हमने कर लिया था पहले, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी, यानी लंबाई चौड़ाई को 2 और 3 के बाद बढ़ा रहा, लंबाई को बढ़ा रहा 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा रहा, और क्षेत्रफल 67 हो जाता है, कितना हो जाता है क्षेत्रफल 67, ठीक है। तो करेंगे लंबाई को कितने बढ़वा रहा 3, तो लंबाई क्या मानी थी हमने x, तो इसमें कर देंगे 3, और y चौड़ाई ये रही हमारी, तो चौड़ाई कितने बढ़वा 2, तो कर देंगे +2, ठीक है। ये लंबाई को 3 बढ़वा रहा तो 3 कर दिया, और चौड़ाई को 2 बढ़वा रहा था 2 कर दिया, ठीक है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, ठीक है। आप यानी ये चौड़ाई है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं y + 2, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, x + 3 यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी ये इसके समान है, तो जितनी ये होएगी उतनी ये होएगी, जितनी ये है उतनी ये है, ठीक है। मान के चलो ये 4 है, तो ये भी 4 रहेगी, ये 5 नहीं हो सकती, क्योंकि समान है, आमने सामने की वजह हरदम समान रहती है हमेशा, ठीक है। अब आते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई देखो x + 3 ये, तो लिख लेंगे x + 3 गुणा चौड़ाई कितनी है x, तो y + 2, ठीक है। अब करो देखो इसकी इसमें गुणा करनी है, फिर इसकी इसमें, ठीक है, तो करो x की करी हमने y में, तो xy, तो x की करी हमने 2 में, तो कितना का 2x,
प्लस के 3 की करी हमने वाई में तो 3 वाई, ठीक है। 3 की करी 2 में तो प्लस के 6, ठीक है। तो लिख लेंगे हाँ एक्स वाई प्लस के 2 एक्स प्लस के 3 वाई प्लस के 6, जो कि हमें समीकरण सेकंड, ठीक है। अब करते हैं समीकरण फर्स्ट से, यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, तो पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, यानी समीकरण फर्स्ट जो बनाई थी हमने, क्वेश्चन देखो पहले, यानी एक आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा 9 वर्ग इकाई दे दिया है, ठीक है। 9 वर्ग इकाई कम करवा रहा है, ठीक है। 9 वर्ग इकाई कम करवा रहा तो माइनस करेंगे, और इसकी हमने समीकरण बना ली थी जब 5 माइनस के एक्स या एक्स माइनस के 5, ये हमने बनाई थी समीकरण, और वाई प्लस के 3, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ यानी एक्स वाई, आज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या, एक्स वाई, हमने देखो ये रहा आज का क्षेत्रफल का, ये रहा एक्स वाई, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, एक्स गुणा वाई तो एक्स वाई आएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई आएगा। अब देखो क्वेश्चन ने क्या था, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम करवा रहा है, तो यहाँ हम कर देंगे आयत के क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम, ठीक है, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी थी, समीकरण फर्स्ट से कह रहे हैं अभी हम, सेकंड नहीं चल रहे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से हमारी क्या ही, एक्स प्लस के 3x प्लस माइनस के 5y, एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 5y माइनस के 15, ठीक है। ये थी हमारी समीकरण, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई को एक्स वाई के इधर ले आओ, यानी ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का तो ये प्लस का, ये प्लस का तो इधर का क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, ठीक है। ये माइनस का तो इधर आके इधर लाएंगे इसे हम, तो यहाँ लेंगे पहले 3x माइनस के 5y, ठीक है, माइनस के 15, और ये माइनस का तो इधर आएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब करेंगे देखो ये इससे कटेगा, प्लस माइनस के कट जाते हैं, जैसे मान के चलो 2 माइनस 2 बराबर कितने होंगे, 0, 2 में से 2 गए 0, ये ऐसे ये है तो ये 0 बचेगा, लिखो या मत लिखो, तो लिखेंगे 3x माइनस के 5y माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि हमारे माइनस का चिन्ह बड़ा है, अभी से घटाएंगे, 15 में से 9 गए, 10 11 12 13 14 15, कितने बचे 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ हमारे 0 बची, तो लिखेंगे 3x माइनस के 5y माइनस के 6 बराबर 0, इसे मान लेते समीकरण तीसरी। अब करते समीकरण दूसरी से, दूसरी समीकरण पहले आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई आएगा। और देखो समीकरण फर्स्ट जो बनाई थी हमने, क्वेश्चन देखो, यानी इससे बनाई थी यहाँ से, यदि हम लंबाई को 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई हो जाता है, कितना हो जाता है 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो जाता है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। 67 बढ़ गया, ये रहा क्षेत्रफल, ये है एक्स वाई प्लस के 67, ये बढ़ गया हमारा, अगर घटता तो माइनस कर देते, तो 6 लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी निकल के आई थी हमारे समीकरण सेकंड से, ये, तो लिखेंगे एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस के 6, ठीक है। एक्स वाई को एक्स वाई के साथ ले जाते हैं, एक्स वाई ये प्लस का तो आ गया माइनस का, बराबर एक्स वाई का एक्स वाई तो हमें इधर लेंगे, तो 2x प्लस के 3y प्लस के 6, ये 67 माइनस का आ जाएगा इधर, ये प्लस का तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो बताओ ये प्लस का एक्स वाई है, माइनस का एक्स वाई कितना करे 0, या काट सकते हो, बराबर 2x का 2x माइनस का 3y का 3y प्लस के, तो कितना बचे 61 का आगे बचे, ये प्लस के नहीं बचेंगे, देखो माइनस का चिन्ह हमारा बड़ा और प्लस का छोटा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है, ध्यान देना है माइनस का चिन्ह आएगा,
61 बच गए। अब लिखेंगे 2x माइनस के 3y माइनस के 61 बराबर कितना बचा 0। अब आप इसमें से माइनस भी कॉमन लेते हो, अब माइनस कॉमन ले। सॉरी यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। देखो ये 2x ये प्लस का 3y है, ध्यान देना प्लस का 3y है। देखो इसे ये माइनस ये प्लस का तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये प्लस का तो इधर माइनस का, ये माइनस का तो इधर प्लस का, ठीक है। अगर ये प्लस का तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस जो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस जो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस जो ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो 2x प्लस के 3y माइनस के 6 बराबर ये माइनस जो हम इधर ले जाते हैं बराबर 0 के साथ, तो बराबर आ जाएगा 0। ये हो जाएगी समीकरण चौथी। अब करते हैं समीकरण, ठीक है, तीसरी तो चौथी आ गई। अब देखो ये समान है क्या समीकरण, इनमें 3x माइनस के 5y माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। ये क्या 2x प्लस के 3y माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। इस या तो x को समान कर लो एक समान, या y को समान कर लो। देखो करो कौन सा आसान रहेगा, तो x कर लेते हैं। ये हम करेंगे समीकरण तीसरी में 2 से गुणा और समीकरण सेकंड में 3 से गुणा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, ठीक है। ये आपस में कट जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा और समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो करो, तो गुणा करेंगे हम समीकरण 3 में, तो 3x माइनस के 5y बराबर 6, इसमें करो हम 3 की गुणा, ठीक है। करो 3 के कितना होगा 9x, यानी 3 की इसमें गुणा करनी है, 3 की इसमें करनी है, 3 की इसमें करनी है, तो 3 तिया हो गए हमारे 9 और 5 तिया हो गए माइनस के 15y, तो 6 तिया कितने हो गए 18, ठीक है। योगी समझ गए, ठीक है। अब समीकरण 4 लिखते हैं। समीकरण चौथी क्या है हमारी 2x प्लस के 3y बराबर 61 में किसी को 2 से गुणा करने पर, तो 2 दूनी कितने हो गए 4। इस समीकरण 5 मान लो और इसे समीकरण 6 मान लेना, तो 2 दूनी 4 3 दूनी कितने हो गए 6y। सॉरी गलती हो गई, इसमें तो हम करते हैं 2 से गुणा और इसमें करते हैं हम 3 से गुणा, ठीक है। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितने हो गए 6, इसे 6 बना लेना 6 और 5 दूनी कितने हो गए 10 और 6 दूनी कितने हो गए 12, ठीक है। और इसे 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितने हो गए 6। अब देखो ये बराबर आए यानी 6x आ गए, तो 3 दूनी 3 तिया कितना हो गया 9y और 3 की इसमें करना 3 एकम 3 और 6 तिया कितना हो 18 183 आएगा। इसी समीकरण 5 इसी समीकरण 6 छठी, ठीक है। अब करेंगे समीकरण 5 व 6, लिखो 6x माइनस के 10y बराबर 12, ठीक है। और लिखेंगे 6x प्लस के 9y बराबर 183, तो यह प्लस है तो माइनस कर लेंगे, या प्लस है माइनस या प्लस है माइनस, तो काट दो इन्हें, माइनस माइनस में जोड़ लो। 10 9 कितने हो गए 19 आएगा माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस पे जुड़ते तो सही है पर चिन्ह आएगा हमारा माइनस का, बराबर 183 में से 12 गए, बताओ कितना बचा। देखो प्लस का चिन्ह बढ़ा माइनस का चिन्ह बढ़ा, पहले ये बताओ हमारा माइनस का चिन्ह बढ़ा तो माइनस का लिख लिया, तो 183 में से 12 गए बचे 171, ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आएगा 171/19, ठीक है। y बराबर कितना आएगा 19 को काटो 19 निम्मा कितने हो गए 171, ठीक है। 19 निम्मा 171, तो y का मान कितना आएगा 9। अब लिखेंगे y का मान
समीकरण समीकरण छोटी कौन सी है, छोटी देखो पहले। समीकरण तीसरी चौथी, समीकरण 3 या 4 में कोई से में रख लो। तो समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो 3 कौन सी है हमारी, लिखेंगे 2x प्लस के 3y बराबर 61। ठीक है, तो 2x प्लस के 3 गुणा y के स्थान पर हम धरेंगे 9 बराबर 61। तो 2x का 2x प्लस के 3 नाम कितने हो गए 27 बराबर कितना 61। ठीक है, तो 2x का 2x, ठीक है दिख रहा, बराबर 61 का 61। ये प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस का, माइनस का 27। तो 2x बराबर घटाओ अब 11, यहाँ के दाहिने ले ले, 11 में 7 गए 4, 7 4 11। ठीक है, जोड़ के देख लो, 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, 34 बचे। तो x बराबर कितना आएगा 34/2। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो इसे 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो x बराबर कितना आएगा 17। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा हमारा 17 और y का मान कितना आएगा हमारा 9। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये 17। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।